महाराष्ट्र की भाषा मराठी नहीं, आरएसएस नेता भैयाजी जोशी के बयान से बिगड़ा सियासी खेल, संजय राउत ने सरकार पर बोला हमला। भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक, भारतीय जनता पार्टी के पॉलिसी मेकर, साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता आदरणीय भैयाजी जोशी कल मुंबई में आए, महाराष्ट्र की राजधानी में आए और यह ऐलान करते हैं कि ये महाराष्ट्र की राजधानी की भाषा मराठी नहीं है, मराठी नहीं हो सकती। यहाँ कोई भी आकर मराठी के बिना रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। आपको यह अधिकार किसने दिया इस प्रकार का वक्तव्य करने का? क्या आप कलकत्ता में जाकर बोल सकते हैं कि कलकत्ता की भाषा बंगाली नहीं है? क्या आप कोच्चि और त्रिवेंद्रम में जाकर बोल सकते हो कि यहाँ की भाषा मलयाली नहीं है? क्या आप लखनऊ में जाकर योगी जी के सामने खड़े होकर बोल सकते हो कि लखनऊ की भाषा हिंदी नहीं है? क्या आप पटना में जाकर नीतीश कुमार जी के सामने बोल सकते हो कि पटना की भाषा हिंदी नहीं है? क्या आप चेन्नई में जाकर बोल सकते हो कि यहाँ की भाषा तमिल नहीं है, तेलुगु नहीं है? हाँ, आप पंजाब में जाकर बोल सकते हो, अमृतसर, यहाँ की भाषा पंजाबी नहीं है। बेंगलुरु में जाकर बोल सकते हो यहाँ की भाषा कानड़ी नहीं है। आप महाराष्ट्र में आकर बोल रहे हो यहाँ की भाषा मराठी नहीं है। यही आपकी जो मंशा है कि मुंबई तोड़ना चाहते हो महाराष्ट्र से। ये जो आपकी एक मंशा है, इच्छा है, वो फिर एक बार आपके मुंह से बाहर निकल रही है। हमने मराठी भाषा के लिए बलिदान दिया है। हमारे 106 लोग यहाँ शहीद हो गए हैं मराठी भाषा के लिए। चाहे बाला साहब ठाकरे जी का एक संघर्ष हो, छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये राज्य स्थापन किया, उनकी भाषा मराठी थी। आप देखिए इतिहास। तो आज विधानसभा चल रही है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनके जो लाचार 2 डिप्यूटी सीएम है अजित पवार और एकनाथ शिंदे, अगर हिम्मत है तो आज एक निंदा ठराव लाना चाहिए, रिजोल्यूशन पास होना चाहिए उनके खिलाफ और बोलना चाहिए कि महाराष्ट्र में आकर इस प्रकार की भाषा मत करिए। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में भाषा को लेकर विवाद देखा गया है। अब हाल ही में आरएसएस संघ के नेता भैयाजी जोशी का भाषा को लेकर किए गए बयान ने सियासी जंग छेड़ दी है। इस पर शिवसेना यूबीटी ने आरएसएस नेता भैयाजी जोशी के साथ साथ महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम को आड़े हाथ ले लिया है। तमिलनाडु में अक्सर ऐसे आरोप लगाए जाते आए हैं कि उन पर हिंदी भाषा थोपी जा रही है। अब ये भाषा का मामला मुंबई तक पहुंच गया है। गुरुवार को ठाणे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भाजपा और आरएसएस पर हमला बोला। उन्होंने भाजपा के मार्गदर्शक, पॉलिसी मेकर और आरएसएस के नेता भैयाजी जोशी का जिक्र करते हुए उन्हें चुनौती दी और कहा कि क्या ऐसी बातें आप लखनऊ जाकर कह सकते हैं? क्या है पूरा मामला? संजय राउत ने कहा, भैयाजी जोशी कल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई आए थे और यहां आकर ऐलान कर दिया कि महाराष्ट्र की राजधानी की भाषा मराठी नहीं है, मराठी नहीं हो सकती। यहाँ कोई भी आकर मराठी के बिना रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। संजय राउत ने सवाल पूछते हुए कहा कि आपको इस प्रकार का बयान देने का अधिकार किसने दिया? क्या है हिम्मत? संजय राउत ने भैयाजी आगे तंज कसते हुए कहा कि क्या आप कोलकाता में जाकर बोल सकते हैं कि कलकत्ता की भाषा बंगाली नहीं है? क्या आप कोच्चि और त्रिवेंद्रम में जाकर बोल सकते हो कि यहाँ की भाषा मलयाली नहीं है? क्या आप लखनऊ जाकर योगी जी के सामने खड़े होकर बोल सकते हैं कि लखनऊ की भाषा हिंदी नहीं है? क्या आप पटना में जाकर नीतीश कुमार जी के सामने बोल सकते हो कि पटना की भाषा हिंदी नहीं है? क्या आप चेन्नई में जाकर बोल सकते हो कि यहाँ की भाषा तमिल या तेलुगु नहीं है? क्या पंजाब में जाकर बोल सकते हो कि यहाँ की भाषा पंजाबी नहीं है? सीएम और डिप्टी सीएम को लिया आड़े हाथ। संजय राउत ने आक्रामक होकर कहा कि आप महाराष्ट्र में आकर बोल रहे हो, ये आपकी मंशा है।
आप मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़ना चाहते हो। आपकी यह मंशा फिर आपके मुंह से बाहर आई है। हमने मराठी भाषा के लिए कितना बलिदान दिया है। हमारे लोग शहीद हो गए। चाहे वो बाला साहेब ठाकरे का संघर्ष हो, छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह राज्य स्थापित किया। उनकी भाषा मराठी थी। आप देखिए यहाँ का इतिहास। उन्होंने सीएम और दोनों डिप्टी सीएम को लाचार बताया और कहा कि अगर हिम्मत है इस बयान पर निंदा प्रस्ताव की मांग की जानी चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि महाराष्ट्र में आकर इस प्रकार की बात न करें। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे एकता केसरी न्यूज और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।